ओम साई राम। आप सभी भक्तों को मेरे चैनल में साई कृपा में स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ बाबा का दिव्य ग्रंथ साई स्तवन मंजरी के विषय में। जो बाबा के चरणों में जितने भी भक्त समर्पित है सभी के लिए ये ग्रंथ अमृत वर्षा है। इसका हमें नित्य दिन पठन करनी चाहिए। इस ग्रंथ को, यह ग्रंथ दासगणों ने बाबा की आज्ञा से ही नर्मदा के किनारे लिखी है। इसकी रचना की है नर्मदा किनारे बाबा की आज्ञा लेकर ही। इसका हर श्लोक, हर पंक्ति, हर शब्द बाबा की महिमा को दर्शाती है। इसे हमें सभी भक्तों को पठन करनी चाहिए। बाबा के परम भक्त दासगणों ने बाबा से आज्ञा लेकर ही बाबा का महिमा का गुणगान करके और इसकी गायन करके दासगणों ने बाबा से आज्ञा लेकर ही बाबा की महिमा को गाकर अमर बना दिया। स्तवन मंजरी की रचना दासगणों ने 9 सितंबर 1918 में की है नर्मदा के किनारे। और बाबा की 37 दिन पहले, जब बाबा ने समाधि ली उसके 37 दिन पहले इसका रचना की है दासगणों ने। इसमें वर्णन है बाबा के चमत्कारों का, करुणा का और दया का। कहा जाता है कि जो भी भक्त अपने घर में बाबा का स्तवन मंजरी का पाठ करता है उसके ऊपर बाबा का कृपा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बाबा बहुत ध्यान से उस ग्रंथ को सुनते हैं। जब हम सब भक्त इस ग्रंथ का पठन करते हैं तो बाबा स्वयं प्रकट होकर इस ग्रंथ के एक एक वाणी, एक एक शब्द को बहुत प्रेम से सुनते हैं। इसलिए हम सब भक्तों को इसका पठन अवश्य ही करना चाहिए। और ये ग्रंथ से बाबा बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि ये ग्रंथ सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये तो बाबा की भक्ति और बाबा की महिमा को उजागर करने वाली ग्रंथ है। इसे पढ़ने से बाबा की भक्ति में बढ़ोतरी होगी। आप सही भक्त तो साई सचरित्र का पठन करते हैं। उस साई चरित्र की 42 अध्याय में बाबा ने इसका जिक्र किया है। आप लोग सभी जानते हैं कि जब बाबा समाधि लिए थे तो उसके दूसरे दिन बाबा ने खुद पंढरपुर जाते हैं दासगणों के स्वप्न में। और दासगणों से कहते हैं कि मस्जिद अर्रा करके गिर गई है, वहाँ के सब तेली तंबोली मुझे बहुत कष्ट पहुँचाते हैं, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। बाबा ने स्वप्न में दासगणों को कहते हैं कि तुम आ जा शिरडी और सभी के सामने मेरे मृत शरीर को फूलों से ढक दे, सर से पैर से लेकर तो पूरा ढक दे फूलों से। तो फूल मतलब कि यह स्तवन मंजरी एक फूल ही है। जैसे मंजरी का मतलब होता है कि ढेर सारा फूल का इकट्ठा। जब हम लोग ढेर सारा फूल को एक जगह जमा करते हैं तो इकट्ठा फूल को हम लोग मंजरी कहते हैं। तो इसलिए ये ग्रंथ मंजरी है, बाबा के फूल है। इसलिए बाबा ने स्वप्न में दासगणों को कहते हैं कि आजा शिरडी और मेरे मृत शरीर को फूलों से ढक दे। ये तो सभी भक्त अध्याय में पढ़े ही हैं, जानते हैं। फिर दासगणों ने सुबह उठ करके फिर बाबा का आज्ञा से वो आ जाते हैं शिरडी। और बाबा ने ये भी कहा था स्वप्न में कि मेरी इच्छा है कि तुम मेरे शरीर को फूलों से ढक दे। जो तुमने मेरी आज्ञा से नर्मदा के किनारे ग्रंथ लिखे है उसी का पठन कर, उसी का कीर्तन कर और मेरे मृत शरीर को फूलों से ढक दे। ये मेरी अंतिम इच्छा है। यह सुनकर फिर दासगणों ने शिरडी आते हैं और फिर वहाँ पर बाबा के पार्थिव शरीर के सामने अखंड कीर्तन और स्तवन मंजरी का पाठ करते हैं। ये सिर्फ दासगणों को आज्ञा नहीं दी, सभी भक्तों के लिए आज्ञा है बाबा का कि स्तवन मंजरी का पाठ हमें अवश्य ही करनी चाहिए, खासकर कि समाधि दिवस के दिन। अभी समाधि दिवस भी आने वाली है बाबा की। इसमें हर भक्त से निवेदन है कि आप सभी लोग बाबा का स्तवन मंजरी का पाठ कीजिए और अपने डेली की साधना में या ग्रंथ का पठन कीजिए। बाबा के जितने भी भक्त हैं सभी साई चरित्र और स्तवन मंजरी के बिना अधूरा है। उसकी भक्ति तभी पूरा होगी जब दोनों पाठ ग्रहण करेंगे। हम लोग जब घर में इसका पठन करते हैं तो बाबा बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से सुनते हैं और अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाते हैं। हमें हर कष्ट से दूर रखते हैं। हमारे जीवन में अनेक चमत्कार, अनेक दया बहुत होती है। मैं भी इसके हर रोज़ पठन करती हूँ। और पहले मेरे पास ये बुक नहीं थी, ये ग्रंथ नहीं थी, तो मैंने यूट्यूब में ही इसे पढ़ा करती थी। अब फिर मेरे पास जब ग्रंथ आ गई तो मैं हर दिन इसका पठन करती हूँ। इसका पठन करने से बाबा स्वयं साक्षात आकर दर्शन देते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं सभी आप भक्तों से निवेदन करती हूँ कि इसका पठन अवश्य ही कीजिए। बाबा ने साक्षात मेरे घर आकर के मुझे दर्शन दिए हैं। इसलिए आप डेली की साधना में इस ग्रंथ को शामिल कीजिए और इसका पठन कीजिए। देखिए फिर बाबा आप पर कितना आशीर्वाद और कितना चमत्कार करते हैं। बाबा ने सिर्फ दासगणों को आज्ञा नहीं दी, सब भक्तों को आज्ञा है इसका पठन
इसका पाठ हर घर में होनी चाहिए, हर भक्त करनी चाहिए इसका पाठ। और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, यही चाहती हूँ कि हम सब भक्त बाबा का ये 2 ग्रंथ का हमेशा पठन करें और बाबा का आशीर्वाद से हम सब खुशी और सुखी बने रहें। और मैं क्या कहूँ, इतनी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बाबा के चरणों में। बाबा का आज्ञा से फिर और दूसरी वीडियो में अवश्य बनाऊँगी। जय साईं राम।